अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नफ़ीस। आप देख रहे हैं परदेसी फैमिली कैसे फ्राम सऊदी अरब जद्दा से। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 1500 रियाल सैलरी। 1500 रियाल सैलरी में बंदा क्या कुछ कर सकता है, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यानी इतनी कम सैलरी में हमें सऊदी अरब में या किसी भी कंट्री में, जैसे कि लगा लो दुबई है या कतर है, इनकी तकरीबन करेंसी सेम है। यानी 1500 रियाल सैलरी ड्राइवर की, डैम्पर ड्राइवर की होगी, ट्रेलर ड्राइवर की होगी, शेवर की होगी। 1500 रियाल में बंदा यानी कैसे गुजारा कर सकता है। यहाँ पर ख़र्चा कितना होता है, खाना पीना ये कितनी चीज़ें खर्चा होता है। वीज़ा हमें जो आम 5 लाख या 7 लाख 6 लाख रुपए लगा के आते हैं वो कैसे पूरा होगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। 1500 रियाल में आप जिनका ख्वाब होता है कि घर बनाना है, शादी करनी है, जो कुंवारे लड़के होते हैं, बच्चों के लिए तालीम के ख़र्चे होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, तो ये कैसे पूरे कर सकते हैं 1500 रियाल में। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी 15-16 साल का तजर्बा भी है। शुरू में मैं जब आया था मेरी कितनी सैलरी थी वो भी बताता हूँ। तो आज जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर रेंट पे लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर हैं। इनको जो वीज़े मिले थे वो कईयों को तो तकरीबन 1 लाख रुपए में भी मिल गया था, कईयों को 2.5 लाख में भी मिला था। लेकिन अभी कुछ 6 महीना पहले 5 महीना पहले गए थे वीज़े, वो 4-4 5-5 लाख में भी क्या करे। पाकिस्तान में वो हिसाब ही ऐसा है कि गुजारा नहीं होता। 4 लाख 5 लाख रुपये अभी एजेंट जो है वो वसूल करते थे। अच्छा, 1500 रियाल सैलरी में मैं सीधी पूछें तो जब मैं गया था पाकिस्तान तो 1500 रियाल सैलरी जो मेरी थी ना, शुरू में जब मैं आया था तब 900 रियाल थी। लेकिन जब मैं गया था छोड़ के कंपनी तब भी 900 रियाल थी। लेकिन जब आया ना फिर मैंने बाहर कफाला कराया तो फिर मैं शेवर भी चलाया, ग्रेडर भी चलाया। अच्छा, फिर जब मैं पाकिस्तान चला गया, पक्का छोड़ के चला गया ना, तो बाद में फिर मेरा गुजारा नहीं हुआ। 2-3 साल पाकिस्तान में रहा तो गुजारा नहीं हुआ। तो मैं सोचता था कोई मुझे 2000 रियाल भी सैलरी देगा ना तो मैं ग्रेडर पे चला जाऊंगा, 2500 रियाल भी देगा चला जाऊंगा। लेकिन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया, अच्छी सैलरी, वीज़े के पैसे भी दिए, यानी वीज़ा फ्री नहीं मिला। तो सैलरी अच्छी, यानी कि मेरी उम्मीद से भी बढ़ के थी माशाल्लाह से। तो लेकिन क्या है कि जब 900 रियाल में लेता था तब भी गुजारा होता था। अभी मैं 4000 लेता हूँ या कम ज़्यादा जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी बस गुजारा ही होता है। अच्छा, बात करें 1500 रियाल सैलरी में अगर आप आते हैं तो आपका ख़र्चा कितना होगा। कंपनियों में बहुत सारे बंदे आए हैं, इस कंपनी में बहुत सारे आए हैं। अभी कल ही एक बंदा खरूज गया है। तो क्या है कि पाकिस्तान से तो आ गया, 1500 रियाल में चलते हैं कि गुजारा करेंगे, ओवर टाइम वगैरह होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो वो 1500 रियाल कम लगता है। इधर उधर से जब बातें सुनते हैं कि उसकी इतनी इसकी इतनी है, वो कंपनी में इतनी सैलरी मिलती। लेकिन जब पाकिस्तान में बंदा होता है ना, वो सोचता है कि यार जितनी भी मिलती है चलते हैं, चलो 50-60-70 हज़ार रुपया तो बचाएंगे ना। एक मिसाल 1500 सैलरी है, वो कितने में वो कहता है कि मैं 500 खा जाऊंगा, 1000 तो बचाऊंगा, 70-75 हज़ार रुपया बनता है। अगर कभी ओवर टाइम लग गया तो लाख रुपया भी बचा सकता हूँ। लेकिन जब इधर आता है ना तो खाने का जो खर्चा मर्चा होता है वो तकरीबन हो जाता है बंदे का 400 रियाल आराम से, जो हांडी वाली होती है मेस का। उसके अलावा यार दोस्त है, कहीं घूमने जाना है, मदीना मक्का उम्रे के लिए चले गए, तो ये किसी महीने में जो है 700-800 रियाल भी यानी आपका पहुंच जाता है फ़ोन वगैरह का डाल के। तो 1500 रियाल में से अगर आप 700-800 एक महीने में खा गए हैं तो वो 2-3 महीने उस बंदे की कमर सीधी नहीं होती जो 1500 रियाल सैलरी लेता है बेचारा। तो लेकिन उसमें आदमी जमा कैसे कर सकता है, जोड़ कैसे सकता है। जिस बंदे के खर्चे पीछे है ना कि उसका खर्चा घर में है 30,000 20,000, ये तो आम सी बात है आजकल, क्योंकि 10-15 हज़ार तो आम सी बात है, बिल आ जाता है। तो जिस बंदे का खर्चा पाकिस्तान में 20-30 हज़ार रुपया है ना, यानी 25-30 हज़ार रुपया है, घर का खर्चा 2-3 खाने वाले हैं, पीछे बीवी बच्चे हैं, तो उसका जो जमा करना है ना वो कहीं 5 सालों के बाद जाके हो सके वो 2-4 कमरे बना ले या कुछ। अगर ओवर टाइम लगता है 1800-2000 रियाल सैलरी निकलती है
तो वो हो सकता है कि महीने का लाख रुपया आराम से बचा सकता है। और काफ़ी सारी कंपनियों में, इस कंपनी में भी ओवर टाइम वगैरह तो मिलता है, लेकिन वही 1700-1800 रियाल तक बात रहती है। अगर ओवर टाइम और ज़्यादा हो जाए तो 2000-2200 तक भी निकल सकता है। लेकिन ख़र्चा जो होता है ना, अगर एक महीना अगर 2000 बना भी लिया है तो वो फिर बंदे का थोड़ा हाथ, जैसे जैसे पैसे आते हैं ना वैसे वैसे हाथ भी खुलता है। किसी यार दोस्त ने मांग लिए तो उधर दे दिए, फिर वो 5-5 हज़ार करके ही मिलते हैं। तो बात वही रहती है कि आप 1500 ही जेन में रखें। 1500 में से 600-700 बंदा खा जाता है, 800 बचता है, तो 800 तकरीबन बनता है 60,000 रुपये के लगभग। तो 60,000 अगर आप पाकिस्तान में भेजेंगे, 30,000 खाएंगे, 30,000 बचाएंगे, तो साल में कितना बचा सकेंगे? 3 लाख रुपया, तकरीबन लगभग 3 लाख रुपया। अगर कोई शादी ब्याह आ गया तो वो फिर और ख़र्चा बढ़ जाता है, फिर कम। यानी कि साल में जो 1500 रियाल सैलरी लेता है ना, उसका कोई ओवर टाइम वगैरह नहीं है, तो वो साल में 2-2.5 लाख रुपया जमा पूंजी उसकी जो है वो हो सकती है, बचा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप आते हैं वीज़ा लेके 5 लाख 6 लाख का, तो वो फिर आपको 4 साल 3 साल वो काम करना पड़ेगा। लेकिन बंदे फिर परेशान हो जाते हैं, हम भी हुए थे कि यार वो इतनी ले रहा है, वो इतनी ले रहा है, तो टेंशन होती है। तो देख सोच के आप अगर दोबारा आ रहे हैं, नए वीज़े पे आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि सैलरी अच्छी हो, 1700-1800 रियाल, तो फिर ही सही है। तो बाकी ये है कि बंदा उधर तंग हो जाता है, वाकई हो जाता है। मुझे यानी मैं आज किसी से बात करूं कि सैलरी 1200 है, 2-2.5 लाख रुपए का वीज़ा है, तो वो कहेगा ठीक है मुझे दे दो, लेकिन कल यहाँ आके फिर उसको वो भी कम लगने लगेगा, और वाकई ये कम भी है। तो बाकी मैंने आपको बताया कि इतनी तकरीबन अगर 1500-1800 रियाल सैलरी कोई लेता है ना, तो वो साल का समझे कि अगर वो पाकिस्तान से सोच के आ रहा है कि मैं 70,000 बचाऊंगा महीने का, तो वहाँ मुझे साल में तकरीबन 8 लाख रुपया मैं जमा कर लूँगा। इतना नहीं होता, वो तकरीबन 4 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया ही बहुत बड़ी मुश्किल से जमा कर सकता है। तो अगर आप आना चाहते हैं, पहली बार आ रहे हैं, 1500 रियाल सैलरी, 2-2.5 लाख में वीज़ा मिल रहा है तो सही है। लेकिन अगर 4-5 लाख रुपए में आप वीज़ा ले रहे हैं, 6 लाख रुपए में ले रहे हैं, सैलरी 1500 है, वो बहुत कम है। हाँ, अगर आप कोई ग्रेडर वगैरह, मिसाल के तौर पे 1800-2000 रियाल सैलरी पहली बार आ रहे हैं, तो उस पर अगर आप आते हैं तो वो सही है, तनख्वाह बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। ड्राइवर के इतने नहीं होते जितने ऑपरेटर के होते हैं। तो हो सकता है आपकी 2000-2200 हो जाए, 4-5 साल लगाएं 2500 हो जाए, वो फिर सही है, वो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। तो बाकी उम्मीद है अगर आपको समझ आ गई है। तो बाकी नंबर मैंने पिछली वीडियो में भी दिया है, आज भी दे देता हूँ, 053 यानी कि 00966 5390799197, ये मेरा नंबर है, सही है। व्हाट्सअप बना के आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा गाइड करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, नमाज का टाइम हो रहा है ज़ोर का। ओके, अल्लाह हाफिज़।